हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल 10 सफलता पॉइंट्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे जो 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी आए हुए। और यह वीडियो का पार्ट 1 यानी चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है, और पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। और जो टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा इस चैप्टर से 40 हो जाएगा, जो भी रहेगा। तो इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, यानी धातु जो है, धातु में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघात वर्धनीयता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुचालक नहीं होता है, भंगुर भी नहीं होता, हल्का भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातु का कौन सा उदाहरण है, इनमें से बताइए कौन सा एक अधातु है। तो तांबा धातु है, सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, बट सल्फर क्या है, अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को कहां रखा जाता है, यानी सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम धातु का संकेत क्या होता है, Na। तो सोडियम धातु को कहां रखा जाता है, तो किरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु को हवा के संपर्क में आने पर उसमें आग भी लग सकता है, इसलिए सोडियम धातु को कहां रखा जाता है, किरोसिन के तेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु दर अवस्था में पाई जाती है, यानी कौन सी एक ऐसा धातु है, सभी धातु जितना भी धातु है सभी धातु ठोस अवस्था में होता है, बट कौन सा एक अधातु अपवाद में है जिसको दर अवस्था में पाया जाता है, तो वह पारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तब पारा को मरकरी भी बुलाया जाता है, तो पारा बोले या तो मरकरी बोले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु दर अवस्था में, अगर धातु बोले तो क्या हो जाएगा, पारा। अगर अधातु वही बोले तो अधातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक होता है, यानी कौन सी धातु में विद्युत धारा सबसे अच्छे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाते हैं, सबसे अच्छी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो चांदी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। धातु यानी कोई भी एक धातु लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की जंग को क्या कहते हैं, यानी जब लोहा में जंग लगता तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संक्षारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटा जा सकता है, यानी कौन सी एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी हम काट सकते हैं। तो एक सोडियम होता है, सोडियम का संकेत Na है, और एक पोटेशियम यानी K। ऐसा दो धातु है जिसको चाकू से भी हम काट सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, यानी पीतल जो है किसका मिश्रण से बनाया गया, पीतल धातु को किसका मिश्रण से बनाया गया, तो वह जस्ता यानी तांबा और जस्ता से। किसका बना होता, तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा से और जस्ता से दोनों मिलाकर क्या बनाया जाता, पीतल बनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है, यानी कांसा में जो होता है, कांसा बनाया जाता है तांबा और टीन से। तांबा और टीन दोनों मिलाकर क्या बनाया जाता, कांसा। और वही तांबा और जस्ता से बनाया जाता है पीतल। तो याद रखिएगा, पीतल बनाए बोले तो तांबा और जस्ता, वहीं अगर कांसा बोले तो तांबा और टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, यानी बॉक्साइड जो अयस्क है वह किस धातु का अयस्क है, तो वह एल्युमिनियम का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी पर तैरती है, यानी एक ऐसा धातु है जो सबसे हल्की धातु है, तो कौन सी ऐसी धातु है जो पानी में भी तैरने लगती है, तो लिथियम है, यानी लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का रूप कौन सा है, यानी किसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, तो कोयला में भी पाया जाता है, कोक में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, हीरा में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी चारों में कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, कोक भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा और हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वह पोटेशियम है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यानी जिंक यानी Zn, और जब ये अभिक्रिया करेगा HCl से तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है, यानी कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो वह है हीरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंग के लिए आवश्यक दो चीज, यानी किसके किसके कारण जंग लग सकता है, तो पानी से भी जंग लग सकता है और हवा से भी जंग लग सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी और हवा दोनों से जंग लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिटाई करने पर कौन सा टूटता है, यानी पिटाई करने पर कौन ऐसा धातु है धातु है जो टूटने लगता है, तो तांबा, यानी धातु को जब पीटेंगे वह चादर जैसा फैलने लगता है, वही अगर अधातु को अगर पीटेंगे तो वह टूटने लगता है। तो इनमें से कौन सा अधातु है जो जिसको पीटेंगे टूटने लगेगा, तांबा क्या धातु है, ये चादर जैसा फैलेगा, लोहा भी धातु है ये भी फैलेगा, एल्युमिनियम धातु है ये भी फैलेगा, लेकिन सल्फर क्या है, अधातु है, इसको जब पीटा जाए तो टूटने लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन अधातु है, यानी सब चारों ऑप्शन में कौन सा एक अधातु है, तो एफ ही जो है ये लोहा का संकेत होता है, धातु है। सी यू कॉपर का संकेत होता है जो धातु है। जेड एन जिंक का संकेत होता है ये भी धातु है। पी जो होता है फास्फोरस का संकेत होता है क्या है, अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन देख लिए। अब अगले वीडियो में कुल फिर 20 क्वेश्चन देखेंगे, टोटल क्वेश्चन 40 हो जाएगा जो वीवीआई होने वाला है। इस चैप्टर से कुल 40 क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चलिए।